सो द लीडर इन द बेवरेजेस इंडस्ट्री वरुण बेवरेजेस, इनके Q1 के नंबर्स आए हैं थर्सडे को। हम डिस्कस करेंगे कि कैसा नंबर रहा इस कंपनी का, कैसा रिजल्ट रहा एंड आने वाले टाइम में क्या आउटलुक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनसे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द रेवेन्यू ग्रोथ, तो कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ आई है Q1 में वो अराउंड 13% की आई है ऑन अ YoY बेसिस। देन इनके मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। 25% का मार्जिन था लास्ट ईयर, वो इम्प्रूव होकर 27% का हो गया है। नेट प्रॉफिट ग्रोथ इनकी 25% की आई है। तो ओवरऑल अगर हम इनका रिजल्ट नंबर्स वाइज देखें तो अच्छा खासा रिजल्ट है। मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, प्रॉफिट ग्रोथ 25% की है, सेल्स ग्रोथ 13% की है, काइंड ऑफ एवरेज या मीडियोकर। बट उसके पीछे रीज़न है बिकॉज वी ऑल नो कि ये जो क्वार्टर गया है जून वाला, इसमें बहुत ज़्यादा अनसीजनल रेन हुई है इंडिया में अलग अलग जगह पे, जिसकी वजह से जो कोल्ड ड्रिंक की डिमांड है, बेवरेजेस की डिमांड है, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है। इनफैक्ट मैनेजमेंट का कहना है कि उन्हें ये एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा सा अफेक्ट हो सकता है जब क्वार्टर स्टार्ट हुआ था, बट इतना ज़्यादा इफेक्ट होगा ये कंपनी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था। तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है उससे। बट इसके बावजूद 13% की जो ग्रोथ हम देख रहे हैं ये वॉल्यूम ड्रिवन नहीं है। आई मीन वॉल्यूम ग्रोथ इस क्वार्टर में उनकी सिर्फ 4% थी। 9% की जो ग्रोथ थी वो प्राइस रेज की वजह से थी। कंपनी ने प्राइस रेज किए थे इस क्वार्टर में, जिसका उनको बेनिफिट मिला और ओवरऑल सेल्स ग्रोथ करीब करीब 13% के आसपास में रही है। सो एज वी ऑल नो कि वरुण बेवरेजेस जो है वो पेप्सिको की जो ब्रांड्स हैं उनको इंडिया में सेल करता है। लाइक पेप्सी हो गया या आपका मिरिंडा हो या ड्यू हो, ये सब इंडिया में सेल करता है वो। इसके अलावा 4 साल पहले जो उन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था स्टिंग के नाम से, वो सबसे बड़ा गेम चेंजर था इस कंपनी के लिए। बिकॉज उस टाइम पे इन्होंने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाना शुरू किया था, अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना शुरू किया था। नॉर्थ से ये धीरे धीरे ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में इन्होंने ग्रो करना, एक्सपैंड करना शुरू किया, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाना शुरू किया। जिसका रिजल्ट क्या हुआ, स्टिंग प्रोडक्ट एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल रहा इस कंपनी के लिए और आज के टाइम पे वो 10% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है इस कंपनी के लिए। जिससे आज अगर आप पिछले 4 साल का डेटा देखोगे तो इस कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ 24 से 25% आई है। एंड वी ऑल नो कि अगर FMCG कंपनी में किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल होना है तो इट्स ऑल अबाउट वॉल्यूम ग्रोथ। अगर आपकी वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है, अगर आप वॉल्यूम ग्रोथ 5% 10% दिखा रहे हो तो इट शोज़ कि बिज़नेस का आउटलुक बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होने वाला। एंड वहाँ पे वरुण बेवरेजेस, आई थिंक अगर हम पूरे FMCG इंडस्ट्री को कंपेयर करेंगे तो स्टैंड आउट रहा है और आउट परफॉर्म किया है इसने बड़ी से बड़ी FMCG कंपनीज़ को। क्योंकि पिछले 4 साल में वॉल्यूम ग्रोथ तो पूरे FMCG इंडस्ट्री में ही आई थिंक लो सिंगल डिजिट में थी, बट वहाँ पे वरुण बेवरेजेस ने 20-25% का कैगर ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस डिलीवर किया है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ। आउटलुक क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सो अभी करंटली 2 जगह पे इनके प्लांट ऑपरेशनल हो गए हैं जो इन्होंने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था एंड वहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है। 3 जगह पे इनके प्लांट्स अभी बनने स्टार्ट हुए हैं, एक महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड यूपी। इसके अलावा साउथ अफ्रीका में कंपनी ने एक नई सब्सिडरी लॉन्च की है जो साउथ अफ्रीका के इमर्जिंग मार्केट को एक्सप्लोर करेगी एंड वहाँ पे बिजनेस को ग्रो करेगा। तो ये आपको शो करता है कि आउटलुक वाइज मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कैपेक्स लगातार कर रहा है वो, करीब करीब 1500 से 1800 करोड़ का कैपेक्स उन्होंने सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 23 में अभी तक कर दिया है। तो सॉरी, फाइनेंशियल ईयर 24 में अभी तक कर दिया है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आउटलुक है इस कंपनी का। देन मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि इस क्वार्टर में जो स्लोअर देन एक्सपेक्टेड जो फॉल आया उनके सेल्स में, वो वन ऑफ था एंड आने वाले क्वार्टर में पूरे साल के लिए वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन। आई थिंक अगर मैं रिकॉल करूँ पिछले 1.5 से 2 साल में इन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूशन को डबल कर दिया है। इनकी प्रेजेंस डबल हो गई है पूरे इंडिया में, जिसका रीज़न है अगर आप इनका सेल्स का नंबर देखोगे तो वो करीब 4 to 5 टाइम ग्रो हुआ है पिछले 1.5 से 2 साल में। एंड अकॉर्डिंगली मार्केट ने स्टॉक को रिवॉर्ड भी किया है वैसा ही, बिकॉज पिछले 1.5-2 साल में स्टॉक ने करीब 6 to 7 टाइम्स रिटर्न दिए हैं। सो इट शोज़ कि मार्केट अगर बिजनेस अच्छा कर रहा है, बिजनेस का आउटलुक अच्छा है, तो मार्केट भी स्टॉक को वैसे ही रिवॉर्ड करता है। अंडर परफॉर्मर अगर बिजनेस है तो मार्केट ऑब्वियसली उस स्टॉक को वैसा पनिश भी करेगा। आउटलुक बहुत स्ट्रॉन्ग है इस बिज़नेस का एंड आई मीन वॉल्यूम ग्रोथ जो मेन चीज़ है FMCG की, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है इस कंपनी की। ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस 20-25% की वॉल्यूम ग्रोथ इस कंपनी ने लगातार दी है। ऑल दो क्रिटिकल है कि ये जो फॉल है इनके वॉल्यूम ग्रोथ में ये वन ऑफ हो। आने वाले टाइम में अगर इस तरीके का फॉल दोबारा से रिपीट होता है तो इनकी जो हाई वैल्यूएशन अभी मिल रहा है स्टॉक को, उस पर कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा और स्टॉक पनिश भी होगा। बट अभी के लिहाज से देखें तो कंपनी बहुत अच्छे मोड में है।
डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा रही है, एक्सपेंशन बढ़ा रही है, प्रोडक्ट्स नए नए लॉन्च कर रही है। अभी के टाइम पे इनका फोकस है अगला क्रीम वेल करके जो ब्रांड है इनका, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें डेयरी मिल्क के, वो उसको ग्रो करने पे, ट्रॉपिकाना जो जूस है इनका बेवरेजेस वाला उसको ग्रो करने पे, ये दो उनके की सेगमेंट हैं। अलॉन्ग विथ स्टिंग तो चलता ही रहेगा। सो ओवरऑल अगर आप मेरे से पूछो तो मुझे ये बिज़नेस अच्छा लगता है, काफ़ी ग्रोइंग बिजनेस है। एंड आई थिंक कि आने वाले टाइम में अगर इस तरीके की परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ये कंपनी कंटिन्यू रखती है तो 15 to 20% की ग्रोथ ये आराम से दे सकते हैं ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था हमारा इस कंपनी के ऊपर। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।